हाँ जी दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट वीडियो होने वाला ये। शायद इससे पहले 4 वीडियो बना चुका हूँ, ऐसा लग रहा है 4 की 3 याद नहीं आ रहा है। खैर जो भी है, लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो बने रहना, ध्यान से सुनते जाना। ये लास्ट क्लास में 8वां नंबर सॉल्व किया था। ये जो मैं रफ टाइप का लिखा था ना, इसको अच्छे से बनाना। किसी को प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता हो या कुछ और चीज में दिक्कत हो, मुझे फोटो खींच के भेजना, मैं देख के बताऊंगा क्या गलती है। चलो, जैसे इस टाइप का शॉर्टकट में प्रेजेंटेशन दिया था ना, वैसे इस बार भी कुछ क्वेश्चंस के लिए ऐसा प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। हम बनाने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अगर बुक खोल के बैठे हो तो बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 निकालो। पेज नंबर मुझसे मत पूछना, क्योंकि हिंदी में पेज नंबर अलग है, इंग्लिश में पेज नंबर अलग है। मैं नए बुक से पढ़ा रहा हूँ, नवबोध का बुक है। तो पेज नंबर 2 मैं क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। देखते जाना, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मुझे बोलते जाना। निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाइए। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, फर्स्ट, रोकड़ लगाकर व्यवसाय आरंभ किया, 10,000। वही वाला काम कर रहा हूं ना। ऊपर लिखते हैं अपन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हेडिंग रहता है। एक तरफ एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो पहला पॉइंट, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ये तो जानते ही हो, हर क्वेश्चन का पहला पॉइंट यही रहता है। बताओ तो क्या क्या आएगा और कहां पर आएगा? एक कैश आएगा और एक कैपिटल आएगा। कैश एसेट्स के नीचे और कैपिटल तो है ही, ठीक है। तो कैश के नीचे प्लस और कैपिटल के नीचे प्लस। दूसरा पॉइंट, परचेस गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे। बताओ क्या आया और क्या गया? गुड्स आया और कैश गया, तो गुड्स के नीचे प्लस करेंगे। वैसे गुड्स कहाँ लिखते हैं? एसेट्स में। तो यहाँ एक कैश तो रहेगा, साइड में एक गुड्स भी आ जाएगा। गुड्स में प्लस कर देंगे, कैश में माइनस कर देंगे। कैपिटल में कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा। अच्छा, उधारी खरीदने पर क्या आता है? याद भी हो चुका होगा अब तक। उधारी खरीदा तो क्रेडिटर में प्लस। तो जो जो है उसको पहले लिख लेता हूं। और बताओ तो यार, क्रेडिटर किस तरफ आएगा? एसेट्स की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी देख सकते हो, लाइबिलिटी में साइड में नीचे क्रेडिटर दिख रहा है। तो लाइबिलिटी का पहला आइटम है तुम्हारा क्रेडिटर, और यहाँ कैपिटल तो है ही। उधारी में गुड्स खरीदे, गुड्स आया तो गुड्स में प्लस, लेकिन उधारी खरीदने पर किस में प्लस करते हैं? क्रेडिटर में। तो क्रेडिटर में भी प्लस कर देंगे, बाकी सब में जीरो डाल देना। फोर्थ पॉइंट, किराए के नकद दिया, रेंट पेड। रेंट दिया है, रेंट एक तरह का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? कैपिटल में माइनस। और किराया दिए हैं मतलब पैसा जा रहा है, पैसा गया तो कैश में माइनस। तो यहाँ कैश में माइनस, वहां कैपिटल में माइनस। कुछ नया नहीं करना है, बस कैश और कैपिटल में माइनस कर देंगे। क्रेडिटर्स लिख दिया और ये कैपिटल लिख दिया, कैपिटल में माइनस और यहाँ कैश में माइनस। इजी है। नेक्स्ट, आसान है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से नकद निकाले 500 रुपए। बिजनेस से पैसा निकाला है ना। बिजनेस से पैसा निकालने को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। उसको क्या करते हैं? कैपिटल माइनस। और बिजनेस से पैसा निकाला मतलब बिजनेस से कैश चला गया, कैश गया तो कैश में भी माइनस। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ कैश में माइनस, वहां कैपिटल में माइनस। आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे समझाए बिना भी शायद बना लेते। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देख गया, समझ गए, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन बना लो, ठीक है। बनने के बाद वापस इस वीडियो में आना और मैं एग्जांपल नंबर 3 समझाने वाला हूं। एग्जाम्पल 3, 4 भी समझाऊंगा, फिर हाँ उसके बाद सबसे अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसी वीडियो में सारा कवर करेंगे। चलो पहले 3 समझ लो, ऐसे ही शॉर्टकट में बताने वाला हूं क्योंकि आसान क्वेश्चन है। मिटा रहा हूं इसको। कैश गुड्स तो हमेशा रहता ही है यार, तो सब कुछ नहीं मिटा रहा हूं, कुछ कुछ काम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा?
3, ध्यान से सुनना, मेरे पास हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले बुक देख लेना। निम्नलिखित लेन देन के आधार पर लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए और समीकरण से स्थिति विवरण बनाइए। बैलेंस शीट बनाना है। वैसे बैलेंस शीट एग्जाम वगैरह में नहीं पूछता, तो बैलेंस शीट में बताए भी नहीं हूँ, बनाना भी मत, बस अकाउंटिंग इक्वेशन बना के छोड़ देना। पहला, सुशांत ने 40,000 नकद लगाया और 10,000 का फर्नीचर लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया। क्या क्या लगाया बिजनेस में? एक कैश और एक फर्नीचर। चलेगा? कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, तो कैश में प्लस करेंगे, फर्नीचर में प्लस करेंगे, इन दोनों को मिलाकर कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कैपिटल में टोटल 50,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, कैश कितना लगाया? 40,000। कैपिटल फर्नीचर कितना लगाया? 10,000। दोनों मिलाकर कितना कैपिटल लग गया? टोटल 50। इजी है ना। दूसरा, माल खरीदा, बताओ, गुड्स आया और कैश गया। गुड्स आया, कहां लिखेंगे गुड्स को? तो यहाँ पे अच्छा फर्नीचर था पहले से, फर्नीचर को ऐसे ही लिख देता हूँ, प्लस गुड्स कर लेता हूँ। गुड्स में प्लस करेंगे और कैश में माइनस करेंगे, बाकी किसी में कुछ नहीं होगा। फर्नीचर में भी 0 देख लो, कैपिटल में भी 0। आसान है, जो आया गया उसी में लिखना है यार, बाकी सब में थोड़ी लिखना है, बाकी सबको भूल जाना। थर्ड पॉइंट, माल उधार खरीदा, कैश के साइड में एक फर्नीचर था और एक गुड्स था। ठीक है, गुड्स उधारी में खरीदा, उधारी में खरीदा तो गुड्स तो आया, लेकिन उधारी खरीदने पर किस में लिखते हैं? क्रेडिटर में प्लस, तो क्रेडिटर के नीचे भी प्लस हो जाएगा। चलेगा? कैश में 0, फर्नीचर में 0, कैपिटल में 0। आसान है। फोर्थ, 2000 का माल 2500 में बेचा। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, उधार बेचा लिखा है 2000। अच्छा, इसमें कॉस्टिंग नहीं दिया है, मैं गलत पढ़ रहा था, फिर से एक बार। पॉइंट नंबर 4, ध्यान से पढ़ो। माल नकद बेचा 2000, माल उधार बेचा 2500, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कितने का माल कितने में बेचा। सोचना कि जितने का दिया है उतने में बेचा है, मतलब 2000 का माल 2000 में ही नकद बेच दिया, 2500 का माल 2500 में ही उधार बेच दिया। ठीक है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं दिखेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के लिए कितने का माल था, कितने में बेचा, ये सब जानना चाहिए। ये सब कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है तो प्रॉफिट लॉस का जिक्र मत करना। 2000 का माल 2000 में नकद बेचा, जरा सोचो, माल गया और पैसा आया, पैसा आया तो कैश में जोड़ देंगे। पॉइंट नंबर क्या है? 4 ना। हाँ, कैश में जोड़ देंगे 2000। चलेगा? यहाँ एक फर्नीचर था, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ एक गुड्स था, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन एक और चीज आएगा, डेटर, देनदार। डेटर इसी साइड आता है, देख लो, एसेट्स के नीचे डेटर, तो एसेट्स के नीचे चौथा आइटम डेटर। माल बेचा, पैसा आया, गुड्स में प्लस, लेकिन माल तो चला गया। माल पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ टोटल कितने का माल गया? 4500, तो गुड्स में 4500 को अपन माइनस कर देंगे। चलेगा? गुड्स में माइनस, और उधारी में बेचने पर डेटर में लिखते हैं, क्वेश्चन देख के बताओ डेटर में कितना आएगा, उधारी कितना बेचा? 2500, तो उधारी में डेटर में 2500 जोड़ देंगे। क्रेडिटर में कुछ नहीं, कैपिटल में कुछ नहीं, फर्नीचर में कुछ नहीं, सब में 0, बस इन 3 में ट्रांजेक्शन होगा। रिपीट, हमने माल बेचा, टोटल कितने का माल बेचा? एक बार नकद में 2000, एक बार 2500 उधारी, तो टोटल तो 4500 का माल चला गया ना, तो 4500 गुड्स से माइनस कर देंगे। बदले में कैश सिर्फ 2000 आया, जितना नकद बेचे उतना ही तो आया होगा, लेकिन कुछ तो उधारी बेचे हैं, उधारी बेचने पर डेटर में प्लस करते हैं, यहां देख सकते हो, इसीलिए 2500 डेटर में प्लस किए। कंफर्म? अगला पॉइंट, कमीशन के प्राप्त हुए, ये वाला इजी है। कैश था हमारे पास, फर्नीचर था, एक गुड्स था और एक डेटर भी था, और उस साइड कैपिटल क्रेडिटर तो है ही। अच्छा, बोला कमीशन के प्राप्त हुए, कमीशन मिला, बताओ तो कमीशन एक्सपेंस है कि इनकम है? मिला बोला है, मिला, इनकम है। इनकम को क्या करेंगे? कैपिटल में माइनस, सॉरी प्लस, तो कैपिटल के नीचे प्लस करना, और कमीशन के तौर पर पैसा ही तो मिला होगा ना, पैसा मिला इसलिए कैश में भी प्लस कर देना। आसान पॉइंट था। नेक्स्ट देखो, मुनीम को 600 का वेतन दिया, किसको दे रहे? उससे क्या मतलब यार, सैलरी दे रहे ना। एक कैश तो होगा, एक फर्नीचर होगा, एक गुड्स होगा, एक डेटर होगा, और उस तरफ क्रेडिटर्स है और एक कैपिटल है। बताओ किस में क्या करना है? सैलरी दे रहे अपन, बिल्कुल सैलरी दे रहे, मतलब पैसा गया, जो भी गया उसमें माइनस, यानी कैश में माइनस। सैलरी दी है जो कि हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं? कैपिटल में माइनस, मतलब कैश में माइनस करेंगे और कैपिटल में माइनस करेंगे। इजी है।
पॉइंट नंबर 7 लास्ट। हाँ, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाने बोला है। कैश है, फर्नीचर है, एक गुड्स है और एक डेटर है, और उस तरफ क्रेडिटर्स है और एक कैपिटल है। कन्फर्म? डेप्रिसिएशन लगाने बोल रहा है फर्नीचर पे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी एसेट्स का यूज करते हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। एसेट्स को यूज किया, उसका वैल्यू कम हो गया। हमने शुरुआत में फर्नीचर खरीदा था, याद करो 10,000, हर जगह जीरो आया था, फिर 10,000 आया, जीरो आया, 10,000 करके। यहाँ पे फर्नीचर में 10,000 दिख रहा होगा, अपना कॉपी देखना सॉल्व करते वक्त, ठीक है। 10,000 दिख रहा होगा, 10,000 पे 10% का डेप्री लगाएंगे। 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का डेप्री लगाने बोला है। और जिस चीज पे डेप्री लगाने बोलता है उस चीज का वैल्यू कम हो जाता है, यानी फर्नीचर 1,000 कम हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन हमारा एक तरह का एक्सपेंस माना जाता है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस। यानी फर्नीचर में माइनस होगा और कैपिटल में माइनस होगा, लेकिन कितना, 1,000 फर्नीचर में माइनस, 1,000 कैपिटल में माइनस। चलेगा? आसान क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा लंबा था लेकिन आसान था। चलो, ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, उसको भी ऐसे ही बताने वाला हूं। फिर 6, 7, 8, 9 ये चारों क्वेश्चन मैं समझाऊंगा इसी वीडियो में, भले वीडियो लंबा होता, तो ध्यान से सुनते जाना। सब मिटा रहा हूं ना, मिट क्यों नहीं रहे आज पता नहीं, मॉइस्चराइजर आ गया शायद, मतलब सूख गया है, इंक खराब होने वाला है। चलो एग्जाम्पल 4 देखते जाना। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हर किसी को पता है, यहाँ कैश में लिखेंगे और यहाँ कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, दोनों साइड प्लस। दूसरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदत्त वेतन, दिख रहा है? किसी को याद आ रहा है आउटस्टैंडिंग अक्रूड का चार्ट लिखवाया था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस और आउटस्टैंडिंग प्लस। किसी को पता है आउटस्टैंडिंग किस साइड आता है, लाइबिलिटी साइड। यहाँ कैश का कैश तो रहेगा, लाइबिलिटी के नीचे एक आउटस्टैंडिंग आएगा जिसको मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, और कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग हमेशा कैपिटल में माइनस और आउटस्टैंडिंग में प्लस। चाहो तो नोट्स पलट के देख लो, एक्सपेंस और इनकम का एक चार्ट बनवाया था, एक तरफ आउटस्टैंडिंग, एक तरफ प्रीपेड, एक्रूड इनकम, एक्रूड और एडवांस करके बनाया था कुछ, उसको चार्ट देखना, उससे पता चल जाएगा। कैश में कुछ नहीं करेंगे। चलो थर्ड, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड यानी पहले से दे दिए, अगर किसी को कुछ पहले से दे रहे हैं तो उसको प्रीपेड बोलते हैं। और प्रीपेड को किस साइड लिखते हैं, देख सकते हो यार, नकल मारो, एसेट्स में तो आता है प्रीपेड। तो एक कैश तो रहेगा, साइड में एक प्रीपेड भी लिख देंगे, प्रीपेड में प्लस, और दिए हैं मतलब पैसा गया तो कैश में माइनस। बाकी यहाँ आउटस्टैंडिंग में कुछ नहीं करना है और कैपिटल में भी कुछ नहीं करना, 0 0 डाल देना। चौथा, एक्रूड इंटरेस्ट, सॉरी एक पॉइंट छोड़ दिया क्या मैंने, अरे यार सेकंड पॉइंट छोड़ दिया था, वेजेस पेड वाला, गड़बड़ गड़बड़। एक काम करते हैं ना, थोड़ा ठूस देता हूँ। सेकंड पॉइंट यहाँ बीच में लिख रहा हूँ। सेकंड पॉइंट में होगा कैश में माइनस, और यहाँ ये वाला तो ऊपर प्लस था, और यहाँ कैपिटल में माइनस। वेजेस दिया है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कैश में माइनस दिख रहा है, और एक्सपेंस है तो कैपिटल में माइनस कर देंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट ये है, समझ जाओगे। ये सेकंड पॉइंट है, कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। थर्ड पॉइंट में कैश में कुछ नहीं करना, आउटस्टैंडिंग में प्लस, कैपिटल में माइनस। फोर्थ पॉइंट में कैश में माइनस, प्रीपेड में प्लस, और यहाँ 0 0 डाल देना। चलो फिफ्थ पॉइंट, एक पॉइंट छोड़ गया था लेकिन इजी था, समझ जाओगे। फिर एक्रूड, किसी को याद आ रहा है एक्रूड किस साइड आता है, पॉइंट नंबर 5 देखो, एक्रूड दिख रहा होगा। एक्रूड एसेट्स में आता है, तो एसेट्स में पहले से कैश है, एक प्रीपेड है, और एक आएगा एक्रूड, चलेगा। उस तरफ एक आउटस्टैंडिंग है और प्लस कैपिटल है। एक्रूड को प्लस करना है इसमें और कैपिटल माइनस करना है, चार्ट पलट के देखना पता चल जाएगा। फिर छठवां लास्ट, किराया अग्रिम प्राप्त हो, एडवांस। किसी को याद आ रहा है एडवांस किस साइड आता है, बिल्कुल लाइबिलिटी के नीचे। लाइबिलिटी में एक तो आउटस्टैंडिंग तो है, एक और आ जाएगा एडवांस, मतलब ऐसा रहेगा, कैश है, प्रीपेड है, एक्रूड है,
यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग होगा और एक एडवांस होगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, और एक कैपिटल तो रहता ही है। ठीक है, एडवांस मिला मतलब पैसे एडवांस में जोड़ देंगे, और पैसे आए तो कैश में जोड़ देंगे, बाकी किसी ने कुछ नहीं करना है। खत्म क्वेश्चन। यानी पूरे क्वेश्चन में एसेट्स में 3 आइटम, लाइबिलिटी में 2 आइटम और कैपिटल अलग से। ठीक है, ऐसे सोच के कॉलम खींचना फिर बनाना, चलेगा। चलो, ये तीनों क्वेश्चन आसान था। अब कुछ भारी भरकम समझाने वाला हूं। भारी भरकम नहीं है, क्वेश्चंस छोटे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को समझाने के लिए मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं वो सब कुछ मिटा रहा हूं। ठीक है, कुछ रफ वर्किंग करूंगा और कुछ मेन आंसर, सब काम आने वाला, ध्यान से सुनना। अब हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाना है, कुछ फॉर्मूला लगाकर कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना है। और ये बचपन में जो मैथ्स पढ़ते थे पक्षांतर वाला, वही सब चीज काम आएगा। तो ध्यान से सुनते जाना, जो सुनेगा एक एक शब्द अच्छे से, बुक को अच्छे से पढ़ेगा, क्वेश्चन उसी को क्लियर होगा। ठीक है, ये सब मैं मिटा रहा हूं, मैं कुछ नया चीज लिखने वाला हूं। इस चैप्टर में कुछ छोटे क्वेश्चंस भी है, वही छोटे क्वेश्चंस बनवा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 6 से 9 तक 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। उन चारों को समझने के लिए मैं यहां कुछ बना रहा हूं। अच्छा, हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, एक तरफ एसेट्स होता है बराबर एक तरफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, यही रहता है। अच्छा, मान के चलो क्वेश्चन में 5 पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन इमेजिन करो, उसके अंदर 5 पॉइंट है, तो अपन ऐसे ऐसे करके पॉइंट बनाते जाते हैं, 5वें पहुंचते। फिर ये जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में जो कैपिटल लगाते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक पूंजी। याद रख पाओगे? और 1 2 3 4 5 पॉइंट बना लिए, मान के चलो 5वें पॉइंट में कैपिटल का जो पैसा आएगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे अपन क्लोजिंग कैपिटल। शुरुआत वाला कैपिटल जो होगा, पहले पॉइंट वाला ओपनिंग कैपिटल, और आखिरी वाला जो ना कैपिटल होगा, लास्ट वाला क्लोजिंग कैपिटल। हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी, चलेगा? प्रारंभिक पूंजी, अंतिम पूंजी, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ये वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत काम आने वाला है इन छोटे क्वेश्चंस में, तो ध्यान से सुनते जाना। लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, शुरुआत में जितना रहेगा आखिरी में उतना ही रहेगा, उसका टेंशन नहीं है। देखो, लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ते हैं तो यहाँ पे भी तो साइड में लाइबिलिटी होगा, जितना यहाँ लाइबिलिटी है उतना ही आएगा। लेकिन ओपनिंग कैपिटल शुरू में जितना रहा होगा, गारंटी नहीं है क्लोजिंग में उतना रहा होगा, क्योंकि कैपिटल में बहुत सारी चीजें प्लस माइनस होती है। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे। कैपिटल में सबसे पहली चीज प्लस होती है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त पूंजी। ड्राइंग वगैरह माइनस होता है, ड्राइंग को हिंदी में बोलते हैं आहरण। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह प्लस होता है, लॉस वगैरह माइनस होता है ना। फिर इनकम वगैरह प्लस होता है, फिर एक्सपेंस वगैरह माइनस होता है। ओपनिंग से क्लोजिंग निकालने के लिए इतनी सारी चीजें प्लस माइनस होती है। लाइबिलिटी के बारे में मत सोचो, लाइबिलिटी के सीध में दिख रहा होगा, लेकिन लाइबिलिटी का कुछ नहीं है, लाइबिलिटी बकवास है, मान के चलो। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, मान के चलो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया और बोल रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो, तो ये सब चीजें प्लस माइनस। एडिशनल कैपिटल मतलब अतिरिक्त पूंजी, और जो पैसा लगाया कैपिटल के तौर पर उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, प्लस होगा। ड्रॉइंग्स वगैरह हुआ तो उसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट वगैरह हुआ तो प्लस करेंगे, लॉस वगैरह हुआ तो माइनस करेंगे, एक्सपेंस माइनस और इनकम प्लस। लेकिन हर क्वेश्चन में हर चीज थोड़ी होगा यार, कुछ कुछ होगा, सारी चीज नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद इन दोनों का टोटल लगा के अपन यहाँ लिखते हैं, देखो लास्ट वाले कॉलम में अपन टोटल लिखते हैं, है ना, और दोनों का साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, याद है? मतलब एसेट साइड का टोटल कैपिटल और लाइबिलिटी के क्लोजिंग वाले के टोटल के बराबर आना चाहिए, तो सही है। इस फॉर्मेट को दिमाग में रखो, ये फॉर्मेट नहीं है, मेरे समझाने का तरीका है, मान के चलो, लेकिन लिख भी लेना कहीं ना कहीं समझने के लिए कि कौन सा चीज प्लस कौन सा चीज माइनस। इसके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ कुछ मिसप्रिंट भी है, मैं बताते जाऊंगा। बुक खोलो, हिंदी वाले पेज नंबर 65, है ना। जैसे बुक नहीं भी खोलोगे तो यहाँ अपलोड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 6, सुनते जाना, मुझे जवाब देना, देखते हैं किसके पास कितना लॉजिक है।
1 जनवरी 2000 को मेहुल ने 35,000 रुपए पूंजी और 15,000 के बैंक ऋण से व्यापार प्रारंभ किया। मेहुल ने पैसा कितना लगाया था स्टार्टिंग में पूंजी के तौर पर 35,000। सोचो कि स्टार्टिंग में कैपिटल 35 रहा होगा। मैं रब वर्किंग कर रहा हूं, मेन आंसर यहां बनाऊंगा, ठीक है, मेन आंसर यहां बनेगा। ओपनिंग में कैपिटल रहा होगा 35 और लाइबिलिटी में लोन वोन लिया था 15, मतलब शुरू में लाइबिलिटी 15 था और कैपिटल था 35। इस 35 को ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर मतलब आखिरी, मान के चलो ये आखिरी वाला पॉइंट है। 1 तारीख ऊपर वाला पॉइंट था, 31 दिसंबर आखिरी वाला। 31 दिसंबर को संपत्तियां 75,000, एसेट साइड का टोटल दिख रहा होगा 75,000, सारे एसेट्स मिलाकर 75,000। क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले छाप रहा हूं ना। फिर आगे लिखा है उनकी पूंजी ज्ञात कीजिए, 31 तारीख वाला मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालो ऐसा बोल रहा है। क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। और यह भी दिखाइए कि उसे लाभ हुआ या हानि, मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये भी पता करना है। दो चीज निकालने बोल रहा है, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी कहा था लाइबिलिटी शुरुआत में जितना रहेगा आखिरी में उतना रहेगा। अगर शुरुआत में लाइबिलिटी 15 है तो पक्का आखिरी में 15 होगा, ठीक है, कंफर्म। एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल, मतलब इस साइड का टोटल हमेशा बराबर आता है। जब यहां का टोटल 75,000 है तो यहां का टोटल भी 75,000 होगा, कंफर्म इतना। अब जरा सोचो 15,000 में कितना जोड़ेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है ना, उसी के बारे में पूछ रहा हूं कि 15,000 में कितना जोड़ेंगे कि 75,000 आ जाए। लॉजिक लगाओ, 15,000 में कितना अमाउंट जोड़ूं कि 75,000 आ जाए। सिंपल सी बात है, 60,000 ना, 15 प्लस 60 75। 60 कैसे सोच लिए, दिमाग में कैसे आया 60? भाई इसको और इसको माइनस किए तब तो 60 दिमाग में आया ना यार। 15,000 में कितना जोड़ू 75 आ जाए, 60 जोड़ना चाहिए। हाँ 60 कैसे दिमाग में आ रहा है, 75 माइनस 15 किया तभी तो 60 आया, ऐसा लॉजिक। मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए एसेट्स के टोटल से लाइबिलिटीज माइनस कर रहे तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन यहां चालू हो रहा है, वो तो समझाने के लिए बताया था। ये एग्जांपल नंबर 6, हमको सबसे पहले निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितना था 75,000, इसी को तो यहां छापा हूं यार। उस 75 में से क्या माइनस किए हैं, लाइबिलिटी। यानी अगर मैं 75,000 एसेट्स में रखूं, लाइबिलिटी में 15,000 रखूं तो 60,000 आएगा। अब खुद सोच के तो मान के चलो ये वाला 60,000 आ गया, 15 प्लस 60 75 होता है, मतलब ठीक है चलेगा। क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब हमको बीच का प्रॉफिट भी पूछ रहा है। मैंने एक बार शुरू में कहा था कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए इन सब चीजों को प्लस माइनस, लेकिन क्या क्वेश्चन में ये सारी चीजें हैं? नहीं ना, हमको सिर्फ प्रॉफिट पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट पूछने के लिए सिंपल सा है, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दो, या फिर ओपनिंग कैपिटल में अगर प्रॉफिट को प्लस कर दो, देखो प्लस दिख रहा होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, क्लोजिंग कैपिटल का दोबारा फॉर्मूला लगाता हूं। बुक में सॉल्यूशन अलग दिया है, उससे भी बना सकते हो, लेकिन मैं जो लॉजिक बता रहा हूं ना, इससे कभी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगा। और यूनिवर्सल फॉर्मूला ये सब, अपना दिमाग भी लगा सकते हो, वो भी सही होगा, क्योंकि इनके रूल फिक्स नहीं है, फॉर्मूला फिक्स नहीं होता इसका, इसलिए कुछ भी सोचो आंसर सही आना चाहिए। तुम लोग का तरीका भी बता दूंगा। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करो, तो एक लिख लेते हैं ना, फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अच्छा मैं सिर्फ प्लस प्रॉफिट ही क्यों किया हूं, ये सब क्यों नहीं, क्वेश्चन में है नहीं। वैसे क्वेश्चन में तो प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट पूछ रहा है, इसलिए बस प्रॉफिट लिखा हूं, चलेगा। चलो ओपनिंग कैपिटल हम निकाल चुके, सॉरी ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 35,000। प्रॉफिट तो मालूम नहीं, ज्ञात करना है, तो लिख दिए प्रॉफिट को प्रॉफिट बराबर में क्लोजिंग कैपिटल अब बीच निकाले थे 60,000, तो 35 को यहां शिफ्ट कर दूं, यानी ऐसा हो जाएगा ना 60,000 माइनस 35,000 इक्वल टू प्रॉफिट। 60 माइनस 35 होता है 25,000, यानी प्रॉफिट आ गया 25,000, ये प्रॉफिट है अपना। सॉल्व क्वेश्चन, क्लोजिंग कैपिटल पूछा था और प्रॉफिट पूछा था, निकल गया। अगर ये पसंद नहीं आया तो ऐसा भी कर सकते हो, इसकी जगह प्रॉफिट बराबर
क्लोजिंग कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये भी चलेगा। क्लोजिंग कैपिटल हम निकाले थे देखो 60,000, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल 35 दिया है, 60 माइनस 35 25। अब तुम लोग सोचोगे सर ये तरीका तो आसान है, लगाओ ये वाला तरीका, मेरे को क्या करना है। लेकिन फंसोगे कब, जब क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी होंगी, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, तब देखना मेरे तरीके पे घूम फिर कर वापस आओगे। ठीक है, तो कोई भी तरीके से बनाओ, आंसर सही आने से मतलब है। ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है, थोड़ा लंबा जाता है लेकिन सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर बड़े क्वेश्चंस आ गए इसके अंदर, बहुत सारी चीजें दी हुई है, कुछ कुछ और फाइंड भी करना है, तब ये तरीका काम नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें एक ही चीज पूछा है, प्रॉफिट भी याद करो। ठीक है, तो मेरा तरीका मुझे बेस्ट लगता है, तुम लोग को जो तरीका यूज करना है कर सकते हो। पहले तो ये लिखना ही पड़ेगा, फिर या तो ये लिखो या तो ये लिखो। सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। मैं जस्ट इसके बाद 7 चालू कर रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन नंबर 7 अपलोड कर रहा हूँ, देखते जाओ। 3 पॉइंट दिया ना, सोच समझ के बताना। निम्नलिखित जानकारी से अमित की प्रारंभिक पूंजी याद कीजिए। बस इस बार क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालने बोल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, निकालेंगे, बस एक ही चीज पूछा है ना। फर्स्ट पॉइंट, वर्ष के अंत में कुल पूंजी कितना दिया है, सॉरी कुल 1,20,000 की संपत्ति और 25,000 के बाह्य दायित्व, एसेट्स दिया और लाइबिलिटी दिया है ना। एसेट्स मतलब ये वाला दिया है और लाइबिलिटीज ये वाला दिया है, साल के आखिरी वाला बोल रहे हैं ना। जितना एसेट्स में होगा उतना लाइबिलिटी में। एक काम करता हूँ, इसी को मिटा के इसमें हेर फेर कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमको कौन सा कैपिटल पूछा है, अरे इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल पूछा है, कितना, सॉरी ये वाला पूछा है ना। चलो एसेट्स कितना दिया, फर्स्ट पॉइंट देखो 1,20,000, और लाइबिलिटीज कितना दिया, ये वाला कहा गया 25,000, दिखा, एसेट्स और लाइबिलिटीज मिल गया। जितना एसेट्स का टोटल है उतना ही लाइबिलिटी का टोटल। तो इससे क्या अपन क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, बेशक निकाल सकते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। मतलब यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कंफर्म कर लेंगे। वैसे 1,20,000 में से 25,000 गया तो कितना आएगा, 95,000 ना। चलो 95,000 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। आगे, और वर्ष के दौरान अमित ने 30,000 अतिरिक्त पूंजी, हाँ एडिशनल कैपिटल लगाया, कितना एडिशनल कैपिटल है 30,000। उसके बाद और निजी प्रयोग के लिए 12,000 व्यवसाय से निकाले, ड्राइंग भी है इस क्वेश्चन में 12,000। फिर थर्ड पॉइंट, वर्ष के दौरान व्यवसाय ने 15,000 का लाभ अर्जित किया, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दिया है 15,000। तीन चीज दिया है। अब ये तुम्हारा तरीका काम नहीं आने वाला, अब यही तरीका काम आएगा। ठीक है, मैं इसी में हेर फेर कर रहा हूं, सुनते जाना, आसान है। पूरा मिटाओ रे। क्लोजिंग कैपिटल बताओ कैसे निकालेंगे। एसेट्स का टोटल 1,20 दिया है, ये भी 1,20 दिया है, 1,20 से इसको माइनस करेंगे तब 95 आएगा। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स है 1,20,000, लाइबिलिटीज है 25,000, माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल 95,000 आ जाएगा। अब जरा सोचो, ओपनिंग में इन सब चीजों को प्लस माइनस करते तो क्लोजिंग आता, तो क्लोजिंग का फॉर्मूला दोबारा लगा लेते हैं पिछली बार की तरह। क्लोजिंग कैपिटल बराबर शुरुआत में लिखना ओपनिंग कैपिटल पिछली बार की तरह। इस बार क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ के प्लस माइनस के हिसाब से देख के लिख लो। क्या क्या दिया बताओ, एडिशनल कैपिटल दिया, लिख दिए प्लस एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी बोलते हैं इसको। और क्या दिया है, प्लस सॉरी ड्राइंग दिया क्या, जो कि माइनस होगा, माइनस ड्राइंग्स, और एक प्लस दिया है प्रॉफिट। इतना इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल चुके थे, कितना 95,000। ओपनिंग कैपिटल याद करना है, पता नहीं तो इसको ओपनिंग कैपिटल ही लिख लेता हूं। एडिशनल कैपिटल मालूम है कितना, 30,000। ड्राइंग्स देखो 12,000, प्रॉफिट 15,000, चलेगा। अब सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, ये सारे अमाउंट को उठाकर इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो जो भी प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में है प्लस में आ जाएगा। मतलब क्या होगा, 95,000, ये 30,000 प्लस में यहां शिफ्ट होके माइनस, ये प्लस में है तो यहां शिफ्ट होके, सॉरी माइनस में है शिफ्ट होके प्लस हो जाएगा 12,000, और ये वाला प्लस में है शिफ्ट होके माइनस में 15,000।
तो आ जाएगा अपना ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल बराबर हिसाब लगाओ। और मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत दिया है। 95 में से 30 गया 65, 65 प्लस 12 77, 77 में 15 गया तो 62। 62 आएगा। बुक में गलत दिया, 87 दिया है। क्यों पता है? बुक में देखो क्लोजिंग कैपिटल की जगह 1,20,000 लिखा है। अरे क्लोजिंग कैपिटल तो अपना 95 आया था, बुक में यहाँ पे 1,20 लिखा है, गलत दिया बुक वाला। क्या मेरा कैलकुलेशन सही है? मैं कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं सही है कि नहीं। 95,000 माइनस 30 प्लस 12 माइनस 15, 62 बिल्कुल सही है। ये सॉल्यूशन सही है, बुक का चेंज कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कितना मिनट का वीडियो हो गया यार? 30 मिनट। फिर भी 2 क्वेश्चन बनाएंगे और ये एग्जाम्पल नंबर 7 था ना। 8वां देखो, वर्ष के अंत में दिए गए सूचनाओं के आधार पर प्रारंभिक पूंजी की गणना कीजिए। ओपनिंग कैपिटल निकालना है। पिछली बार का हर चीज मिटा रहा हूँ। हाँ, ओपनिंग कैपिटल निकालना है ना। कौन कौन सा दिया है मुझे खुद नहीं मालूम, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सारा अमाउंट मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये सब कुछ नहीं दिया, सपोज काला हो गया थोड़ा सा। चलो सबसे पहले एसेट्स दिया कितना? 1.5 लाख। अगर यहाँ 1.5 लाख है तो पक्का यहाँ भी 1.5 लाख होगा। ठीक है, दायित्व दिया है 50,000, लाइबिलिटीज ये वाला 50,000 है। थोड़ा सोच सकते हो क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? बिल्कुल 1 लाख। भाई 50 में कितना जोड़ो कि 1.5 लाख आ जाए? 1 लाख जोड़ेंगे। बच्चों जैसा क्वेश्चन है ये। वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई 40, एडिशनल कैपिटल तुम्हारा 40,000 है। निजी उपयोग के लिए आहरण किया कितना? 20,000। ड्राइंग दिया 20,000 और प्रॉफिट भी देखो 25,000। सेम क्वेश्चन है यार, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस अमाउंट चेंज करना है। हमको ओपनिंग कैपिटल निकालने बोल रहा है, पूरा सेम रहेगा, बस अमाउंट चेंज करेंगे। मिटा दिया रे पूरा। ये लो खुश रहो। चलो इसको इससे माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, यानी 1.5 लाख माइनस 50,000 तो कितना आता है? 1 लाख। अब ये वाला फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल की जगह कितना रखेंगे? 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल मालूम नहीं, याद करना है। एडिशनल कैपिटल कितना है देखो, यहां से देख के बताओ। 40,000 का एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग है ना, अगला ड्राइंग कितना है? 20,000। प्रॉफिट प्लस करते हैं कितना है? 25,000। ठीक है, इसको यहां रखते हैं, बाकी सब शिफ्ट कर लेते हैं। ये 1 लाख है माइनस वहां से शिफ्ट होके यहाँ पे साइन बदल जाएगा, प्लस 20,000 और वहां माइनस 25,000, तो आ जाएगा अपना ओपनिंग कैपिटल। चलेगा? 1 लाख में 40 गया 60, 60 प्लस 20 80, 80 में से 25 गया तो 55, 50 दिया आंसर। ये देख बुक में अलग दिया रहता है, यहाँ अलग दिया रहता है। बुक में देखो प्रॉफिट का 30,000 दिया है, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। 55 लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन के हिसाब से 55,000 आंसर सही है। इसको बोलते ओपनिंग कैपिटल। चलेगा? बुक में सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि और छोटा क्वेश्चन है, लास्ट है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये कौन सा था? 8 था ना। ये एग्जांपल 8 स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बस इतना ही सॉल्यूशन रहता है, वो तो समझाने के लिए बताता हूं। किसी व्यवसाय की संपत्तियों का योग 4 लाख और शुद्ध संपत्ति 2,60,000 नेटवर्थ है ना, शुद्ध मूल्य। तो फिर लेनदारों को ज्ञात कीजिए। कुछ खास नहीं बोला है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों जैसा। एसेट्स कितना दिया है? 4 लाख। जब यहां का टोटल 4 लाख तो यहां का टोटल भी 4 लाख होगा, कंफर्म। और नेटवर्थ 2,60,000। नेटवर्थ का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल, मैंने कभी बताया नहीं था, लेकिन नेटवर्थ का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। तो बोल रहा है क्रेडिटर फाइंड करो। वैसे क्रेडिटर को लाइबिलिटी में आता है ना, तो यानी लाइबिलिटी निकालने बोल रहा है, ये वाला सिंपल सी बात है, इसको माइनस कर तो लाइबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही पे बना रहा हूं। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। तो ये दिया है, ये दिया है, लाइबिलिटी निकालना है, सिंपल सा तरीका है। लाइबिलिटीज की जगह चाहो तो क्रेडिटर शब्द का यूज कर सकते हो। क्लोजिंग कैपिटल माइनस एसेट्स,
उल्टा लिख दिया, एसेट्स माइनस क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। चलो लिख लेते, एसेट्स माइनस नेट वर्थ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल की जगह नेट वर्थ का यूज किया ना, इसीलिए। यानी 4 लाख माइनस 2,60,000 कितना आएगा, 1,40,000। सॉल्व क्वेश्चन, एग्जाम्पल लो, इतना सा सॉल्यूशन है। इसको लिखना, कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड मुझसे पूछना। इसके बाद के चैप्टर्स में समझाने नहीं वाला, क्लास में ही समझाऊंगा जो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा अवेयर रहना, सोच समझ के बनाना, डाउट वाउट हो तो मुझसे पूछना।